नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा। उस म्यूचुअल फंड में आपको मात्र 2,500 रुपये की एसआईपी करनी है और 2,500 रुपये की एसआईपी करने पर आपको 2 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड बताने से पहले यह बता देता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर की किस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि किस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने एसआईपी वाले ऑप्शन पर टिक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें मंथली एसआईपी अमाउंट में डालना है कि हम कितने रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 2,500 रुपये डाल देता हूँ, क्योंकि हमें 2,500 रुपये की एसआईपी करनी है। तो यहाँ पर हमने मंथली एसआईपी अमाउंट में 2,500 रुपये डाल दिया है। अब इसके बाद हमें डालना है टाइम पीरियड पर, लेकिन टाइम पीरियड डालने से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड से आपको हर साल कितना % का रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर 20% लिखा है, पर लेकिन हमें 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मैं इसे बढ़ा देता हूँ। तो जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड से आपको हर साल 32% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि कम से कम आपको 32% का रिटर्न मिलेगा। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, पर लेकिन हम कम से कम 32% मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड ओपन करके बताऊँगा लाइव प्रूफ कि इस म्यूचुअल फंड ने आपको 32% का रिटर्न कितना क्या दिया है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब हमें डालना है टाइम पीरियड, यानी कि आपको 2,500 रुपये की एसआईपी कितने समय तक करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप 2-3 साल या फिर 4-5 साल एसआईपी करेंगे और आपको 2 करोड़ 80 लाख का रिटर्न मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको लंबे समय के लिए एसआईपी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको 2,500 रुपये की एसआईपी करने पर 2 करोड़ 80 लाख का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम पीरियड के बारे में बता देता हूँ कि आपको कितने समय के लिए अपने एसआईपी को जारी रखना है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 20 साल के लिए अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल पाएगा। तो यहाँ पर हमने मंथली एसआईपी में डाला है 2,500 रुपये और टाइम पीरियड में 20 साल, और यहाँ पर जो मतलब कि जो हमें ग्रोथ रेट मिल रही है वो 32% की मिल रही है। तो मैं इसे नीचे करके आपको समझा देता हूँ कि हमें कितना क्या रिटर्न मिला है और कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है। तो अगर हम 2,500 रुपये की एसआईपी को 20 साल तक करते हैं तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है वो 6 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। और अगर हम 2,500 रुपये की एसआईपी को 20 साल तक करते हैं तो जो हमारे अमाउंट की वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 2 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा हो जाती है। अब आप यहाँ पर हर एक चीज़ लाइव प्रूफ देख सकते हैं। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड ओपन करके बता देता हूँ कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है जिस म्यूचुअल फंड में आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने सर्च वाले बटन पर क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ पर डालना है निपॉन। अगर आप निपॉन यहाँ पर डालेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे नीचे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पे एक म्यूचुअल फंड का नाम नज़र आ रहा होगा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने वह म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएगा जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस म्यूचुअल फंड का आप नाम देख सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न वगैरह देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 34% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, पर लेकिन हमने कम से कम 32% रिटर्न मानकर चला है। पर लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में 34% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो इसने 56% का रिटर्न दिया है। और अगर हम बहुत लंबे समय की बात करें यानी कि 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में इसने 32% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम 32% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, पर हम कम से कम 32% मानकर चलते हैं। आप इसका एनएवी वगैरह भी चेक कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है वो 168 रुपये है और इस म्यूचुअल फंड को जो रेटिंग दे रखी है वो 4 स्टार की दे रखी है, यानी कि 4 स्टार की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस म्यूचुअल फंड में आप कम से कम 100 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आप 2 करोड़ 80 लाख का रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपको 2,500 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम फंड साइज़ की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में अभी तक 50,422 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस म्यूचुअल फंड पर भरोसा किया है और इन्वेस्टमेंट भी किया है। अगर हम इसे नीचे करें तो आपको यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं होल्डिंग्स के आगे लिखा हुआ है 200,
इसका यह मतलब है कि इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने 200 कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। तो आप यहाँ पर उन कंपनियों के नाम भी देख सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट किया गया है, और यहाँ पर परसेंट भी लिखा गया है कि कितना परसेंट पैसा इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। तो आप इस जानकारी को भी यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.68% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1% से कम एक्सपेंस रेशियो अच्छा माना जाता है म्यूचुअल फंड में। अगर इसका एग्जिट लोड की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉ करने पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। पर लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो एग्जिट लोड हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है। आप यहाँ पर टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि हमें कितना क्या टैक्स देना है। अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा हैं तो आपको उस 1 लाख से ज़्यादा के रिटर्न पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर यह इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर हम फंड मैनेजमेंट पर क्लिक करें तो यहाँ पर उन लोगों के नाम आ जाएंगे जो इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है। अगर हम व्यू डिटेल पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे सामने जो ये म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी और उसका एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में आ जाएगा कि इसको कितना क्या एक्सपीरियंस है और इसने कितनी क्या पढ़ाई लिखाई की है। तो आप यहाँ पर सारी जानकारी अच्छे से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो यह म्यूचुअल फंड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं और आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, यानी कि जो यह म्यूचुअल फंड है यह स्मॉल कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, यानी कि उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो कंपनियां बहुत ज़्यादा छोटी हैं और उन कंपनियों के आने वाले समय में मतलब कि बड़े होने के या फिर ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगर उन कंपनियों की ग्रोथ होगी तो इनडायरेक्टली इस म्यूचुअल फंड की ग्रोथ होगी और इससे हमें बेनिफिट होगा। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपको 2500 रुपये की एसआईपी करनी है और आप 20 साल के लिए 2500 रुपये की एसआईपी करेंगे तो आपको 2,80,00,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यही है कि यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इस म्यूचुअल फंड की हर एक चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस म्यूचुअल फंड का मैनेजर वगैरह क्या है, इसने कितना क्या रिटर्न दिया है, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है क्या नहीं है। मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और यह भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमें ज़्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड से मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जानकारी दिया करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।